8 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, जब तक सतयुगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ है तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। प्रश्न, ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है? तो बाबा ने जवाब दिया, विजय माला में आने का पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे भी आश्चर्यवंत सुनंती कथनती फिर भागंती हो जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं। ऐसी मौत भी संगम युग की जैसे रस्म बन गई है। श्रीमत पर न चलने से माया हरा देती है। बाबा का बनकर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया, तकदीर पर लकीर लग जाती है। गीत है दर पे आए हैं कसम लेके, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन आपका दर नहीं छोड़ेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे जीते जी मरने वाले बच्चों ने यह गीत सुना। जो जीते जी कुर्बान हो गए हैं सब तो कुर्बान नहीं हुए। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जीते जी मरते हैं। जब कोई गोद में लेते हैं या एडाप्ट करते हैं तो एक परिवार छोड़ दूसरे परिवार का बनते हैं। बच्चे जानते हैं हम आसुरी परिवार से मरकर अभी ईश्वरीय परिवार के बने हैं। ईश्वर ने आकर गोद लिया है। अज्ञान काल में कोई ईश्वर की गोद नहीं लेते थे, धर्म के गुरु की गोद लेते थे। जैसे वल्लभाचार्य श्री कृष्ण के मंदिर में बच्चों को श्री कृष्ण की गोद में देते हैं, परंतु वह तो है जड़ चित्र। इसीलिए फिर ब्राह्मण पुजारी गोद में ले लेते हैं वैष्णव बनाने के लिए। ऐसे गोद में तो बहुत लेते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर उनकी गोद लेते हैं जो होकर गए। कोई राष्ट्र की गोद लेते, कोई इब्राहिम की गोद लेते। अब होकर गए हैं तब तो उनकी गोद लेते हैं। वह फिर कब आएंगे ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। अभी तुम जीते जी मर रहे। तुमको एक बाप की याद में रहना है। यहाँ तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जो बाप तुमको इस मृत्यु लोक से अमर लोक अथवा दुर्गति से सतगति में ले जाते हैं। मनुष्य मात्र का सतगति दाता एक ही परम पिता परमात्मा है। वही सबकी सतगति करने वाला है। तुमको सतगति मिल रही है ना? सतगति तो सबको जरूर मिलनी है, परंतु ड्रामा अनुसार। किसी को सतो प्रधान, किसी को सतो, किसी को रजो, किसी को तमो सतगति मिलती है। आज बाबा ने क्या कहा? किसी को सतो प्रधान सतगति मिलती, किसी को सतो सामान्य, किसी को रजो प्रधान, किसी को तमो प्रधान। वह तमो में आते तो भी पहले आने से दुख नहीं होते। द्वापर युग में आए तो भी इतना दुख नहीं था। पहले सुख जरूर भोगना है, अंत में तो सभी दुख भोगते। बाप कहते हैं कि सतगति दाता पतित पावन में एक ही हूँ। पहले पहले जो आत्माएं आती है वह सुख भोगती है, फिर दुख में आती है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो में आते।
तुम भी नंबरवार सतगति को पाते हो। मुख्य है 8 दाने गिने जाते हैं। अब तुम सब द्रौपदिया बाप के बने हो तो बाप को कभी नहीं छोड़ना। भगवान कहते क्या जरूरत है भगवान को हमारी, इतना रहम दिल है, दयालु है, इसीलिए कहते हैं कि बच्चे कभी बाप को नहीं छोड़ना। परंतु श्रीमत पर याद नहीं करते तो फिर माया हाथ छुड़ा देती है। गोद ली, शुरू में चलते हैं आए अच्छे अच्छे बड़े मीठे मीठे, जिनको विजयी माला में 3-4 नंबर में रखते थे, वह भी आश्चर्यवन भागंती हो गए। यह भी संगम युग की एक रस्म है, माना रिवाज है। आश्चर्यवन सुनंती, कथंती, मरंती। देखो बाबा का संस्कृत, बाबा के आश्चर्यवन, सुनंती, कथंती और मरंती, ये होता ही रहता है। कहेगा ड्रामा में इनका यह मौत था। क्या कहेंगे? ड्रामा में इनका मौत था। क्यों मौत आता है? देवभान, देवभान के कारण मौत आता है। मुझे ये मान चाहिए, मेरा रिस्पेक्ट होना चाहिए, मुझे आगे बढ़ाना चाहिए, आगे बिठाना चाहिए, कई सारी तमन्नाएं देती बाबा का बनकर। हंसी की बात, बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया। तो फल पर इस दुनिया में, परंतु जीते जी यहाँ से निकलकर आसुरी दुनिया में चला गया। बाबा के ही थे, लेकिन श्रीमत का उल्लंघन किया तो जीते जी मरकर बाबा का हाथ साथ छोड़कर चले गए। कोई कारण तो बनता है ना। पर कहेंगे ड्रामा, परंतु श्रीमत पर न चलने से माया से हार खा लेते। फिर क्या करते? दूसरे के पर दोष ठोक देते। उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसलिए मैंने हाथ छोड़ा। तकदीर पर लकीर लगा देते हैं। ईश्वर का बनने से फिर होती है माया से लड़ाई। जितना आप बाबा का बनेंगे ना, उतनी माया आपको बार बार देखती रहेगी। ये कितना पक्का है। बहुत लड़ाइयाँ होती रहेंगी। बाकी देवताओं और असुरों की लड़ाई नहीं होती। माया असुर है, जीत पा लेती है ना। अच्छा, अब बच्चे लिखते हैं कि राखी बंधन के त्योहार पर क्या करें। और त्योहार पर तैयारी तो करते हो ना। रक्षाबंधन के उपलब्ध में एडवांस जाकर राखी बांधते हैं। इसका पूरा रहस्य भी बुद्धि में होना चाहिए। देखो वो भी आ रहा है ना, तो बाबा एडवांस में सुना रहा है। आगे तो ब्राह्मण ब्राह्मणियां राखी बांधते थे। अब यह रिवाज निकला है कि बहन भाई को राखी बांधती है। असल में ब्राह्मण राखी बांधते थे क्योंकि ब्राह्मण जाति उच्च और स्वच्छ गायी हुई। कौन से ब्राह्मण बाबा के? जो ब्रह्मा के मुख वंशावली। ब्राह्मण असूल सन्यासियों से भी ऊंचे है क्योंकि बाल ब्रह्मचारी है। परंतु ड्रामा अनुसार इस समय सन्यासी उच्च बन गए हैं। आगे ब्राह्मण राखी बांधते थे, फिर जन्माष्टमी पर और राखी खोलते थे। जैसे द्रौपदी ने लिए कहते हैं ना कि जटाएं खोल दी थी। ऋषि लोगों की जटाएं भी हमेशा खुली रहती है। ये रिवाज लोगों ने बना दिया है। जो ऋषि मुनि होता है वो कभी चोटी नहीं बनाते। तो यज्ञ की शुरुआत में भी बाबा ने सब बहनों को जटाएं बांधने की छुट्टी नहीं थी। सब दादियां ऐसे ही बाल खुला रखते थे। लेकिन समय थोड़ा ऐसा आता गया, इसलिए परिवर्तन होता है।
जटाया खुली रखते थे। पतिव्रता स्त्री होती है तो चोटी बांधती है। द्रौपदी ने खुल दिया था कि जब तक हम अपना राज्य नहीं लेंगे तब तक चोटी नहीं बनाएंगे। अब तुम बच्चों को सिर्फ अर्थ समझाया जाता है। जब तक हम स्वराज्य नहीं लेंगे तब तक सुख से सोएंगे नहीं। गाते हैं ना, आराम आराम है। अंदर में यह जोश रहता है कि जब तक स्वराज्य नहीं लिया तब तक सुख कहाँ। सुख तो भविष्य में पाना ही है, इसीलिए पुरुषार्थ अब करना है। लौकिक में भी ऐसा होता है ना, जब एग्जाम का समय होता है तो माता पिता भी बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं ना कि आपको वैसे तो सोना ही है, अभी आपके पास समय है, अब मेहनत करो। अभी मेहनत कर लेंगे ना तो आप जिंदगी भर आराम से सोएंगे, आराम से रहेंगे। तो बाबा भी क्या कहता है, अब ये संगम का समय है, मेहनत कर लो। सतयुग में तो आराम है, लेकिन बच्चे यहाँ आराम पसंद बन जाते हैं। सुख तो भविष्य में पाना है, इसलिए पुरुषार्थ अब करना है। अब तुम जानते हो, रक्षा बंधन अर्थात पवित्र रहने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। राखी अर्थात पवित्रता की बात है। ये सब त्योहार कब से शुरू हुए, क्यों शुरू हुआ, कौन निकालेगा, किसने राखी बंधन की राय निकाली। ये कोई एक राय निकालते हैं ना, फिर उसका नाम बाला हो जाता है। ये पवित्रता की निशानी है। राखी क्या है, सिर्फ त्योहार नहीं है, लेकिन ये पवित्रता का प्यारा बंधन है। बहन तो हुई कुमारी, कुमारियां बांधती है ना, तुम गृहस्थियों को भी जाकर राखी बांधते। इसलिए हमारे संस्था में यह नियम है, सब जगह पर हर एक क्षेत्र में जाकर बहनें क्या करती, हर भाइयों को राखी बांधती है। कुमार तो है ही कुमार, बहन भाई को बांधती है। कुमार वो शादी किया हुआ हो तो शादी किया हुआ फिर पवित्र रहे, ये तो बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो भी नहीं बनते। तो बहन द्वारा कुमार भाई को राखी बांधनी चाहिए कि प्रतिज्ञा करो हम कभी विष नहीं पिएंगे। जो है ही विकारी वह तो कभी विकार को छोड़ेंगे नहीं। भगवान का फरमान नहीं मानते तो ये कुमार कुमारियों की रस्म चली आती है। आज बाबा क्या कहते हैं, राखी बंधन कुमार कुमारियों की रस्म है कि कुमारों को जाकर राखी बांधो कि हम कभी विकार रूपी विष नहीं पिएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो ना, ये त्योहार भी संगम युग का है। सतयुग में तो सब पवित्र है, वहां तो कोई पवित्रता की राखी बांधने की दरकार ही नहीं, वहां राखी बांधने की दरकार नहीं। ऐसे नहीं, ये सतयुग से लेकर रिवाज चला आया है। उत्सव बहुत करके संगम युग के हैं। लक्ष्मी नारायण का उत्सव भी अभी मनाते हैं ना, परंतु उनों का महत्व नहीं। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, परंतु पहले तो श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, ये तो समझो कि श्री कृष्ण को ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, वह बताओ। विचारों को मालूम ही नहीं, क्या बताएंगे। यह भी क्लियर लिखना चाहिए। उत्सव सब है इस समय के, सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। तो द्वापर में कुछ समय के बाद शुरू होते हैं। दीपमाला का उत्सव भी सतयुग में नहीं मनाएंगे, क्योंकि वहां तो सदैव ही दीपमाला है, सदैव ही उत्सव। यह उत्सव क्यों मनाते हैं कि लोग
365 दिन में दुखी अशांत होते हैं, इसीलिए एक दिन खुशियां मनाए, अच्छे वस्त्र पहने, इसीलिए ये त्योहार मनाते हैं। जैसे यहाँ मनाते हैं, यहाँ मनाने का अर्थ दूसरा है। उत्सव का महत्व कब कब का है, यह समझने की बातें है। बच्चों को समझाया जाता है यह उत्सव समय है, जबकि शिवरात्रि होती है ना, शिव जयंती के बाद फिर होती है राखी। पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। भारत को अथवा विश्व को पवित्र बनाने के लिए तुम बच्चों के लिए इस रक्षा बंधन का बड़ा महत्व है। प्रतिज्ञा की जाती है कि हम कभी पतित नहीं बनेंगे। अब तुम पावन बनते हो तो सिर्फ पावन कुमारियों को ही हक है राखी बांधने का। राखी बांधने का किसको हक है बाबा की? सिर्फ पावन कुमारियों। भाइयों को सदैव पवित्र रहने के लिए राखी बांधनी है और इन गृहस्थियों से प्रतिज्ञा करानी है कि पवित्र बनो। बाप आकर प्रतिज्ञा कराते हैं। शिव जयंती के बाद होती है रक्षाबंधन। होली भी ज्ञान की है ना, धुरिया भी होली है, दोनों इस समय के। देखो आज बाबा ने सब त्योहारों का वर्णन किया। होली अर्थात पवित्र बनो, धुरिया माना ज्ञान को धारण करो, ज्ञान के रंग में रंग जाओ। लेकिन दुनिया में स्थूल रंग लगाते हैं वह फिर पत्थर ठीकर गोबर आदि आदि बनाकर क्या क्या करते हैं। तो पतित पावन बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। जो जीते जी मरते हैं उनमें भी मातेले और सोतेले होते। मातेले का हिसाब किताब जरूर बाप के पास होगा। मातेले माना भगवान के बच्चे, तो बाबा के उनका हिसाब किताब मेरे पास है। बाप जरूर बच्चे की सब कारोबार मिलकत आदि को जानता होगा। मातेले है ना, इसीलिए जिनका बाप से पूरा लव रहता है, मातेले भी नंबरवार होते हैं, सोतेले भी नंबरवार है। कोई कपूत कोई सपूत होते हैं। शिव जयंती भी संगम पर होती है। संगम को भी टाइम देना चाहिए, जैसे लिप मास है, अभी आ रहा है ना। हमारे लिए तो ये लिप युग है, पूरा 100 साल का। दुनिया में तो 3 साल के बाद एक मास आता है, उसको लिप मास कहते हैं, माना पुरुषोत्तम मास कहते हैं। फिर लिप सेंचुरी माना 100 वर्ष की है, ये बहुत ऊंची है। लिप सदी 20वीं सदी कहते हैं ना, इनमें भी यह सदी है जिनमें बाप आते हैं। इसको संगम सेंचुरी कहेंगे। उथल पुथल होने में टाइम तो लगता है, ऐसे विनाश नहीं हो जाएगा। पहले तो सबको परिपक्व बनाएंगे। दीपमाला भी यहाँ की है ना। तुम बच्चे जानते हो शिव जयंती के बाद फिर है पवित्रता की बात। शुरू से लेकर पवित्रता पर झगड़ा चलता आया है। पवित्रता के साथ ज्ञान और योग की होली और धुरिया साथ साथ है। बाप की याद भी अच्छी रीति चाहिए। ज्ञान का धुरिया भी चलता रहता है। ज्ञान वर्षा तुम पर होती रहती है ना। बाबा के इस बरसात में भिगो जाओ। इस बरसात में भिगोएंगे तो क्या होगा, मालामाल हो जाएंगे। ज्ञान की बरसात भी बहुत अच्छी होती है। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है ना। सब कहते ये कौन आया है जो कहते हैं घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहकर दिखाओ। सबको यह संकल्प चलता है, ये कौन कहने वाला है कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहकर दिखाओ। लेकिन बनते भी है ना। जिसको लोग क्या कहते हैं, असंभव है,
लेकिन भगवान के बच्चे संभव कर दिखाते हैं। किसकी ताकत है? परमात्मा की। सन्यासी तो खुद घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। गोपीचंद राजा की भी कहानी है ना। उनसे पूछा गया, तुमने राज्य भाग्य क्यों छोड़ा? तो बोला, प्रभु मिलन के लिए छोड़ा। इस पर गीत भी अच्छे अच्छे गाते हैं। यहाँ तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना, घर बार छोड़ना नहीं है। पवित्रता पर ही सारी खिटपिट होती है। यह अब रक्षाबंधन है, पवित्र बनने का यादगार पर्व। यहाँ देखो, छोटे छोटे बच्चों को भी संस्कार होता है। अब छोटे बच्चे ने क्या भक्ति की होंगी, बाबा ने झट सबको संस्कार करा दिया। तो समझते हैं यह जादू है। शुरू शुरू में हुआ था ना, छोटे छोटे बच्चे भी ट्रांस में चले जाते थे। किसी को कृष्ण का दीदार होता था, किसी को नारायण का होता था, किसी को ब्रह्मा का होता था। तो लोगों ने क्या फालतू बातें सुनाना शुरू कर दिया कि ये दादा तो जादूगर है। इसको कहा जाता है शिव बाबा के चरित्र। बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, यह भी ड्रामा ही कहेंगे। एक दो को देखा और ध्यान में चले गए। ये सब चरित्र परमपिता परमात्मा के, श्री कृष्ण के नहीं है। श्री कृष्ण का नाम ले सारी बदनामी की। श्री कृष्ण का नाम लेकर सारी कृष्ण की बदनामी कितनी की। उसको माखन चोर भी बना दिया, गोपियों के चीर हरण करते थे वो भी बता दिया। भागवत में क्या क्या लिख दिया है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस, और उसने चीर हरण कैसे किया? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम था। ये क्या किया? ऐसे चरित्र तो गाए नहीं जाते। जिसको हम इष्ट देव कहते हैं, जिसको 16 कला संपूर्ण कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं, उसके लिए ये ज्ञान ग्लानि कभी नहीं करनी चाहिए। दुनिया वाले समझते हैं बरोबर श्री कृष्ण ने ये सब किया होगा, फिर कहते हैं श्री कृष्ण के शरीर में आत्मा आई होंगी जिसने ज्ञान सुनाया होगा, परंतु ऐसे तो नहीं हो सकता। वह तो प्रिंस नामी ग्रामी था, क्योंकि सतयुग का पहला नंबर का राजकुमार था। फिर रथ दिखाते, रथ में श्री कृष्ण को दिखाते। घोड़े गाड़ी पर बैठ पाठशाला चलाई जाती है क्या? घोड़े गाड़ी में बैठकर किसी को ज्ञान सुना सकते क्या? यह है राजयोग की पाठशाला। कहाँ उन्होंने युद्ध का मैदान दिखा दिया, और कहाँ तुम्हारी ये युद्ध, यह है माया पर जीत पाने की युद्ध। तो तुम बच्चों को रक्षा बंधन पर समझाना है। रक्षा बंधन अर्थात पतितों को पावन बनाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा आए। तुम कुमारिया हो, गाई हुई हो ना। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार। किस कुमारी का गायन है? बाबा की ये ब्रह्मा कुमारी। घर में तो कुमारी रहती है, 14 साल 19 साल तक वो कुमारी है, फिर शादी कर देते हैं तो अधर कुमारी हो जाती है। लेकिन बाबा की कुमारी का गायन है। किस कुमारी का? जो ब्रह्मा की बेटी है, जो अपना जीवन बनाकर दूसरों का जीवन बनाती है। तो बाबा के वो 21 कुल का उद्धार करने वाली है। ये संगम की बात है। फिर यह उत्सव सतयुग आदि में नहीं चलता। राखी बंधन के बाद फिर है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि सतयुग में पहला नंबर कृष्ण का होता है, इसलिए अष्टमी मनाते हैं। श्री कृष्ण का मनाते हैं ना, उनकी भी राजधानी है। वह इस समय प्रतिज्ञा करते हैं श्री कृष्ण के कुल में जाने के लिए। यह राजयोग है। तुम नर से नारायण बनते हो। लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी है नहीं।
लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी नहीं, उसका बचपन भी नहीं दिखाते, उसका कोई माता पिता भी नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि जो राधे कृष्ण है वही तो बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप ने समझाया है, राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी एक ही है। श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा, नारायण जयंती कहाँ सुनी? कारण तो होगा ना। न समझने के कारण सारा खेल भी मुंजा दिया है। बाबा क्या कहते हैं? नारायण का जन्मदिन बनाते हैं, दिखाते हैं कहाँ भी। बाबा के नहीं समझते तो सारा खेल ही जैसे मुंजा हुआ है। महत्व सारा यहाँ का है। ऐसे भी मत समझो कि दीपमाला कोई सतयुग से शुरू होती है। सतयुग में तो है ही पवित्र दुनिया, सभी की आत्माएं जगी हुई है। उस सब इस समय के है। अभी तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो। शिव बाबा स्वयं आकर के बच्चों को कहते हैं कि अब पवित्र बनो, तुम आत्माएं मेली हो गई हो। सन्यासी तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है। इसीलिए बहुत लोग कह देते हैं अंडा मछली आदि खाने में कोई अर्जा नहीं, क्योंकि आत्मा को लेप छेप लगता नहीं। देखो लोग क्या समझते हैं, कहते हैं कर्म का हिसाब किताब तो शरीर को भोगना है, आत्मा को थोड़ा ही भोगना है। बाबा के लोग उल्टा ही समझ लेते हैं। सबकी अपनी अपनी रस्म है ना। आगे काली पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। शिव को तो काला नहीं कहेंगे ना, न शंकर को कहेंगे। हाँ, ब्रह्मा को विष्णु दो रूप गोरे के काले बनते हैं। ये सब बात बैठ समझाते। शिव भी इन बाबा के प्योर है। हाँ, वो भी काला नहीं है, लेकिन लोगों ने काला दिखा। काला माना जो पतित बनते उसको काला के। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। शुक्रिया बाबा तेरा लाख लाख शुक्रिया, बार बार शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली बाप से पूरा लव रख, मातेला बनना है। भगवान के साथ पूरा प्यार होना चाहिए, तब भगवान के मातेले बच्चे बनेंगे। अपना पूरा समाचार बाबा को देना है। कभी भी कपूत नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, रक्षा बंधन का यथार्थ रहस्य बुद्धि में रख, पवित्र जरूर बनना है। माया से कभी हार नहीं खानी है। पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है। अच्छा, सच्चा रक्षा बंधन किसको कहते हैं? बाबा के पवित्रता की राखी बांध। वरदान, सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्व के वरदानी बाप समान भव। सदा भगवान के साथ मिलन के झूले में झूलने वाले तत्व माना ब्रह्मा बाप समान, वरदानी बाप समान भव। जिससे बाप दादा आप मालिकों की आज्ञा को मानकर फिर मिलन मनाने के लिए आते हैं। देखो, बाप दादा हम मालिकों की आज्ञा को मानकर मिलन मनाने के लिए परम धाम से सृष्टि पर आते हैं। जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते। जब हम भी बुलाते थे तो बाबा आ जाते थे।
तो बाबा के मैं हर पल बच्चों के सामने क्या कहता, जी हाजिर हूँ, तो हाजिर हो जाता था। जी हाजिर कहकर हाजिर हो जाते थे। ऐसे ही तत्व अमृत वेले से लेकर दिन की समाप्ति तक धर्म और कर्म में बाप समान बनो तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। तत्व माना तुम भी बाप समान, आप बुलाते थे तो बाबा आ जाते थे। तो बाबा अमृत वेले हम सबको बुलाते, तो हम क्या करें, सोए रहेंगे? बाबा की आप भी हाजिर हो जाओ। अमृत वेले से लेकर दिन के समाप्ति तक धर्म और कर्म में बाप समान बनो तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। इस मिलन के झूले में रहने से प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाली दासी बन जाएंगी। देखो बाबा की, तुम भगवान के प्यार में झूलते रहेंगे ना, तो माया एक दिन आपकी दासी बन जाएगी, वो भी आपको प्रकृति के झूले में झुलाएंगे। सर्व खजाने आपके इस श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बन जाएगा। स्लोगन, सदा ब्रह्मा बाप की भुजा में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। क्या करो, सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समा जाओ, बाहों में समा जाओ, तो सदा सेफ्टी का अनुभव करो। माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।